टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 59वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, इस वक्त पूरे दुनिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध की चर्चा है। चर्चा ये है कि आखिरकार इस युद्ध पर विराम कब लगेगा, कब सीज फायर लागू होगा, अमेरिका कब ईरान पर बम गोले बरसाना बंद करेगा, कब इजराइल अमेरिका की मदद लेकर ईरान पर हमला रोकना बंद करेगा, अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा ईरान कब अपने गोले बारूद छोड़ने बंद करेगा, कब वो सैन्य ठिकानों को तबाह करने बंद करेगा। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के इलाकों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ईरान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस युद्ध में ईरान तैयार है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब युद्ध छिड़ता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की घोषणा करते हैं कि उन्होंने सीज फायर लागू करवा दिया है। लेकिन जब ये युद्ध, ये लड़ाई सीधे ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप कहां नाकामयाब साबित हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार क्यों नहीं सीज फायर लागू करवा पा रहे हैं, जबकि ट्रंप इस बात को जानते हैं कि ईरान से वो जब पंगा ले रहे हैं, भले ही ईरान उनके सामने ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं लग रहा हो, लेकिन अब तक जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही झेलना पड़ा है। मिडिल ईस्ट के इलाकों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है ईरान ने। इजराइल पर भी लगातार बम गोले, मिसाइलें और ड्रोन से हमला ईरान कर रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में दुनिया के कई देशों में दोस्तों डीजल, पेट्रोल के साथ साथ गैस सिलेंडर की भी किल्लत होने लगी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की न्यूज आपने देखी होगी, वहां पर तो लॉकडाउन जैसा माहौल है। खैर, भारत की बात करेंगे, भारत के अंदर बिहार की भी बात करेंगे। भारत में भी अब तक तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कमी का दावा नहीं किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि सब कुछ पर्याप्त है, बावजूद गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लाइनें गैस एजेंसियों के बाहर लग रही है। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर मिल नहीं रहा है, या फिर एक अफवाह ऐसी फैलाई गई है जिसके बाद लोग गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेकर पहुंच गए हैं गैस के लिए। खबर यह है कि कमर्शियल सिलेंडर जो है वो अब आपूर्ति पर उसमें कमी कर दी गई है। अब इसका सीधा असर भारत के कई बड़े शहरों में पड़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट के अलावे स्कूलों में भी किए जाते हैं। कई ऐसे दफ्तर है जहां भी कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में अगर कमर्शियल सिलेंडर की कमी होगी तो कल कारखाने जो है वो ठप पड़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो घरेलू इस्तेमाल की गैस सिलेंडर है, इसकी भी कमी हो रही है क्या? बिहार की मैं अब बात करूंगा। दोस्तों, बिहार के कई शहरों में लोग लाइन में लग रहे हैं, घंटों लाइन में लग रहे हैं, बावजूद गैस सिलेंडर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई जगह से तो ऐसी भी तस्वीरें और खबरें आ रही है कि लोग रात में ही लाइन में गैस सिलेंडर के लिए लग जा रहे हैं। आपको मालूम है, गैस सिलेंडर अब तो बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की अगर बात करें तो हर घर में लोगों के पास है। गैस की कीमत भले ही कितनी महंगाई आसमान क्यों ना छू रही हो, लेकिन लोगों को अब एक साधन के रूप में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल आसान हो गया है खाना बनाने के लिए। तो बिहार से आई तस्वीरों को आपको दिखाना चाहेंगे। बिहार में दोस्तों गैस सिलेंडर के लिए लोग जो है वो हजारों की संख्या में गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लगे खड़े नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर बयां कर रही है कि बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत होने जा रही है और इसका अंदाजा लोगों को लग गया है। लिहाजा वो गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के बाहर खड़े हैं। कुछ ऐसा नज़ारा लग रहा है जैसे ये लोग धरना पर बैठे हैं। इस नज़ारे को देखकर आप ही सोचिए, आप समझिए कि गैस सिलेंडर की किल्लत
क्या होने वाली है? क्या सरकार जो दावे कर रही है वो दावे वही ट्रंप के दावों के जैसे हैं जो ईरान को लेकर ट्रंप दावा कर रहे हैं? खैर, अभी भी सरकार और एजेंसियां ये कह रही है कि गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है, पर्याप्त है और गैस सिलेंडर लोगों को पूर्ति की जाएगी। लेकिन लोगों के बीच लाइन में खड़ी एक लड़की अचानक बेहोश हो गई। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर समझिए, एक लड़की गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी पहुंची थी, लेकिन वहां पर वो जो है वो गैस लाइन में लगी थी, तभी बेहोश हो गई। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में गैस की किल्लत को लोग किस तरीके से समझ रहे हैं। बिहार के कई जिलों में अभी भी गैस को लेकर लाइनें लगी हुई है। हालांकि सरकार के दावे हैं कि भाई गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। बिहार में अगर गैस सिलेंडर की कमी हो रही है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर लोगों तक इस बात की खबर कैसे पहुंच रही है। कहीं ना कहीं एजेंसियों में गैस की आपूर्ति कम हुई है, सिलेंडर कम मिल रहा है, जिससे लोगों के बीच इस बात को लेकर खबर फैल रही है कि गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है, नहीं मिल रहा है। लिहाजा लंबी लंबी लाइन जो है वो गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों के बाहर लग रही है। अब बिहार की गूंज दिल्ली में भी सुनाई देने जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन भी होने जा रहा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन संसद के सत्र के दौरान विपक्ष जिस तरीके से गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, उसका नज़ारा, उसकी दृश्य और तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। बिहार के संदर्भ में अगर बात करूं तो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों ने संसद भवन के बाहर हाथ में सिलेंडर की कैटलॉग लेकर प्रदर्शन किया है। ये नज़ारा, ये दृश्य, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब इस तस्वीर से ये समझना जरूरी है कि बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत है। हालांकि जो विपक्षी सांसद हैं वो नारा लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी। इस युद्ध में भले ही भारत की कोई भूमिका नहीं हो, लेकिन अगर देश में गैस सिलेंडर की कमी हो रही है, अगर गैस सिलेंडर की कमी है तो विपक्ष मजबूती से अब इस लड़ाई को लेकर तैयार है। और विपक्ष संसद के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता के बीच एक तौर पर आप कहें तो अब ये कन्फ्यूजन है कि सरकार के दावों को एकदम संसद भवन के अंदर खड़े होकर जो सांसद खुलेआम कह रहे हैं कि नरेंद्र और सिलेंडर दोनों गायब है, सरकार क्यों नहीं कह रही है कि नरेंद्र भी हैं और सिलेंडर भी हैं। खैर, अगर मैं बात बिहार में आंकड़ों की करूं तो जो मेरे पास अलग अलग आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में प्रतिदिन 2.5 लाख गैस सिलेंडरों की आपूर्ति होती है। अब इसमें कमी आ गई है। 45,000 गैस सिलेंडर तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में सप्लाई होती है। तो बिहार में अगर प्रतिदिन 2.5 लाख सिलेंडर आपूर्ति की जाती है तो सवाल ये है कि आज की तारीख में ये आंकड़े कितने हैं, आज की तारीख में कितनी गैस सिलेंडर जो है वो लोगों के बीच वितरित की जा रही है। एक आंकड़ों की माने तो बिहार में लगभग 2 करोड़ 20 मिलियन बिहार में जो है वो यूजर हैं गैस सिलेंडर के। तो बिहार में अब अगर गैस की किल्लत है तो सवाल एक ही, जवाबदेही किसकी होगी? क्या बिहार के लोग ये मान लें कि सरकार नाकाम है? हालांकि इस बीच पटना जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर आपको गैस की कमी हो रही है, गैस खत्म हो गए हैं और आपको गैस नहीं मिल रहा है तो घबराइए नहीं, आप इस नंबर पर फोन करिए, आपके घर तक गैस पहुंचाई जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें, जो दृश्य, जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं, स्थिति जरूर चिंताजनक लग रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध का असर भारत में सिलेंडर, पेट्रोल इत्यादि इत्यादि के दाम से लेकर उनके उपयोग की क्षमता पर भी असर डालेगा। खैर, दूसरी बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। बिहार के संदर्भ में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मौजूदा सरकार है, लेकिन अब तो नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, नामांकन नीतीश कुमार ने कर दिया है। हालांकि अब इन सब के बीच तेजस्वी यादव के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार को लेकर, बिहार के संदर्भ में अपनी बातें रखी, जरा वो देखिए। तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार और
बीजेपी की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि बिहार एक अनोखा और अनूठा प्रदेश है, जहां दशकों से एनडीए की डबल इंजन सरकार है। वहां देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है, देश में सबसे अधिक पलायन वाला राज्य भी बिहार है, देश में सबसे अधिक अपराध वाला राज्य बिहार है, देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिहार में है, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है, देश में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी बिहार में है, देश में सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट बिहार में है, देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में है, सबसे कम प्रति किसानों की आय बिहार में है, सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में है, सबसे कम प्रति व्यक्ति उपयोग बिहार में है, सबसे कम कंप्यूटर साक्षरता बिहार में है, सबसे कम बिजली की खपत बिहार में है, सबसे कम बुनियादी सुविधा बिहार में है, सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में है, सबसे कम औद्योगिक इकाइयां बिहार में है, देश में सबसे कम स्कूलों में कंप्यूटर और आईसीटी लैब बिहार में है, बिहार देश में विकास के सभी सूचकांक में सबसे फीसदी राज्य बिहार है, देश में शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सुविधा में सबसे फीसदी राज्य बिहार है। महंगी गैस खरीदने में बिहार आगे है, महंगी बिजली खरीदने में बिहार आगे है, महंगी पेट्रोल खरीदने में बिहार आगे है, दिल्ली मुंबई से महंगी पेट्रोल और जमीन बिहार में। 21 वर्षों की एनडीए सरकार में बिहार विकास के सभी मानकों मानदंडों और सूचकांक में सबसे फीसदी है, लेकिन इन शर्मनाक तथ्यों और रैंकिंग पर किसी की कभी कोई जवाबदेही नहीं। बस पलटा पलटी प्रशासनिक तंत्र, सरकारी खजाने से वोट खरीदी, वोट की लूट और जातिवाद के सहारे कथित सुशासनी लोग सत्ता का आनंद भोग रहे हैं। 21 वर्षों के एनडीए सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने यह बताया है कि बिहार किस चीज में आगे है, किस चीज में पीछे है, किस चीज में कम है। तो जाहिर सी बात है कि जो सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं, ये सवाल उठना लाजमी भी है। बिहार में 21 वर्षों से सरकार है और पिछले 2014 से लगातार एनडीए की सरकार चल रही है, तो बावजूद बिहार में गरीबी, पलायन, महंगाई, ये सब मुद्दा आखिरकार आज भी क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब सरकार को देना चाहिए। रडार में आज सवाल ये है कि बिहार में क्या गैस सिलेंडर की किल्लत होते नजर आ रही है? क्या सरकार इस बात को छुपा रही है या फिर बिहार की जनता को कंफ्यूज अफवाहों के माध्यम से कर दिया गया है? दूसरा सवाल यह है कि तेजस्वी के जो आंकड़े हैं, जो सवाल है, उन सवालों के जवाब सरकार कब देगी? रडार में आज बस इतना ही। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।